हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। ठीक है, सारे एमसीक्यूज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। जब पॉइंट सोर्स लाइट पड़ती है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस पे बनती है? जिस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनती हो, इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट किस पे फोकस्ड होती है? कॉनकेव मिरर एज वेल एज द कॉनकेव लेंस पे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज डी ऑप्शन, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है जी, आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? A 10 mm long oil pin is placed vertically in front of the concave mirror. ठीक है, a 5 mm long image of the oil pin is formed at the 30 centimeter in the front of the mirror. The focal length of this mirror is, तो आपको focal length find out करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। इसमें 10 mm हमें सबसे पहले क्या इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर बोला गया है तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव में होगा 10 mm। ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इमेज का साइज हमें दे रखा है 5 mm लॉन्ग इमेज। ठीक है, तो इमेज का साइज दे रखा है दैट इज 5 mm, तो ये होगा पॉजिटिव में 0.5 सेंटीमीटर। mm दे रखा है तो मैं इसका कर दूंगी दैट 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज का जो डिस्टेंस हमें दे रखा है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर जो है दैट इज v इज इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम u निकालेंगे देन f निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं m इज इक्वल्स टू दैट इज 1/0 इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, सबसे पहले हम u फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये हमारा हो जाता है m इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन u। ठीक है, इसको आप करोगे तो आपका u कितना आ जाएगा? दैट इज माइनस 60 सेंटीमीटर। आपका u आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या था आपका 0.5, दैट इज साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, और ये जो नीचे वाला था साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 10। तो मैंने नीचे से ही हटाया तो ऊपर का पॉइंट हट गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो u आपका क्या आ जाएगा? माइनस 60 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। f निकालना है अब हमें। 1 अपॉन f आपको फॉर्मूला पता है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u हो जाता है। 1 अपॉन f कितना है? मतलब f हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 अपॉन v कितना हो जाता है? दैट इज माइनस 30 प्लस 1 अपॉन u कितना है? माइनस 6। ठीक है, माइनस 60 सॉरी। ठीक है, माइनस 60। आगे देखते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने लग जाती हूँ। तो अपॉन में क्या चला जाएगा? आपका आ जाएगा 60, तो 30 2 जा 60 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -1, तो ये ऊपर आ जाता है -3 अपॉन 60। तो जब इसको आप कट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 20, दैट इज f इज इक्वल्स टू -20, क्योंकि आपको 1 अपॉन f दे रखा था। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो गया? 1 अपॉन -20। तो f की वैल्यू क्या हो गई? -20 सेंटीमीटर। इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो कैसा, एक कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? अगर हम कहीं पे कहाँ पे प्लेस्ड करें कि कंडीशन ऐसे निकले कि देखो ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है फोकल लेंथ, ये आपकी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसा होता है आपका। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करूँ कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी हमें इमेज दिखाई दे। ठीक है, तो बिटवीन एफ और सी में अगर प्लेस करूँगी तो
इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और अनलार्ज इमेज फॉर्म होगी हमारी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो है, हमने रूल्स पढ़ रखे हैं ना, इमेज फॉर्मेशन पढ़ रखा है, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ पे बियॉन्ड सी फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतना क्लियर है, तो थर्ड का हो गया सी। आगे देखते हैं फोर्थ हमें दे रखा है फिगर 10.1 शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रैवल फ्रॉम द मीडियम ए टू मीडियम बी। आप देख सकते हो मीडियम ए से मीडियम बी तक ट्रैवल कर रही है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज, तो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब मीडियम ए से मीडियम बी पे ट्रैवल कर रही है, देखो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। अब आप देख सकते हो कि मीडियम ए से ट्रैवल कर रही है, तो ये यहाँ से ये हो गया 60 और ये हो जाता है आपका 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका साइन आई, ये आपका हो जाता है साइन 60 अपॉन साइन 45, ठीक है। ये आपका हो जाता है। तो इसकी वैल्यूज़ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बहुत अच्छे से लर्न करी है। क्या वैल्यूज़ हैं, साइन 60 अपॉन साइन 45 की, तो ये ऊपर की 60 की वैल्यू होती है दैट इज़ रूट में 3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जब आप इसको कट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपकी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ √3/√2, ठीक है। तो वही चीज़ वैल्यू हमें इसमें बतानी थी, तो √3/√2 ए वाला आपका करेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, NBA ज़रूर लिखना, NBA, ठीक है, मतलब बी रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही हमें दे रखा है कि अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम ए टू मीडियम बी, ए से ट्रैवल हो रही है मीडियम बी पर, ठीक है, ए से बी तक ट्रैवल हो रही है एज शोन इन फिगर 10.2। द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू ए, मतलब वही NBA आपको फाइंड आउट करना है कि ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी और इक्वल टू यूनिटी। तो ये हमें कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है रे ऑफ लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ ए से बी में जा रही है। तो ए क्या हो जाता है आपका, ए हो जाता है आपकी रेयर और बी हो जाता है आपका डेंसर, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ क्या कर रही है, बेंड कर रही है, ठीक है, विच गोज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट रेयर में सबसे ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू बी, क्या होगी, ए में सबसे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हमारा करेक्ट हो जाता है ए ऑप्शन, दैट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है, कि 1 से क्या है NBA बड़ा है, ठीक है। इतना क्लियर है, ग्रेटर देन यूनिटी, ओके, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ऑफ A and B emerge आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल C and D रिस्पेक्टिवली। इसमें दे रखा है बीम ऑफ लाइट यहाँ से आई और यहाँ से निकल रही है, ठीक है, emerge आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू C and D से। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो इस इनसाइड द बॉक्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ये आपको बताना है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है या फिर प्रिज्म है, तो ये आपको इसमें बताना है। तो पहली बात में अगर मैं बताऊँ तो इंसिडेंट रे जो है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल होनी चाहिए, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा। हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एग्जाम्पल भी पढ़ रखा है, तो उससे क्या हो रही है, एक से आ रही है और दूसरी बाहर निकल रही है, ठीक है। मीडियम वाला हमने पढ़ रखा है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। कॉन्वेक्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं। और जो प्रिज्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो टुवर्ड्स बेस की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, तो वो भी पैरेलल नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमें पैरेलल वाली चीज़ बोली गई है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं। अ बीम ऑफ लाइट
is incident through the hole of A and emerge out of the hole on the other face of the box which should be the following could be inside the box. तो inside इसके भी यही हमें बताना है कि inside the box क्या है इसके अंदर. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बीम ऑफ लाइट यहाँ से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है. ठीक है, यहाँ से आई तो ये बीच में क्या चीज़ रखी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऐसे कन्वर्ज हो रही है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ बतानी. कन्वर्ज मैंने आपको ये बताया, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्ज होती है और कॉनकेव होगा तो डाइवर्ज होती है. तो कन्वर्ज हो रही है दैट मीन्स एक पॉइंट पे आई और ऐसे ऐसे निकल रही है, वो कन्वर्ज हो रही है. तो दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है. Which of the following statement is true? A convex lens has a 4 dioptry power having a focal length 0.25 मीटर. तो ये आपको इसमें दिया गया है, तो इसमें पावर हमें 4 दे रखी है. तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है. आप सिंपली फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. देखो आपको पॉजिटिव 4 दो दे रखे हैं, या तो ए ऑप्शन आपका होगा या सी ऑप्शन होगा इसमें आपका. ठीक है, तो फोकल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं. तो दैट इज हमारा फॉर्मूला हमें पता है पावर का, P इज इक्वल्स टू 1/f होता है. तो इसमें क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/p हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4 होगा. तो दैट मीन्स आपका वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर्स. तो इसमें आप देख सकते हैं हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर्स. तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. ठीक है, इतना क्लियर है. ए ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है. ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 9 क्वेश्चन देखते हैं. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल. आपको पता है कि वो रियर व्यू मिरर पे जो होता है वो कौन सा मिरर होता है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपको बताना है कि वो लेस देन 1 होगा या नहीं होगा लेस देन 1. ठीक है, तो अब हम यही चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं, आपको वो ये पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर अगर होता है तो वो हमेशा स्मॉलर पिक्चर देता है. स्मॉलर पिक्चर देगा तो दैट मीन्स वो क्या होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा. ठीक है, 1 से क्या होगा, हमेशा कम होगा. तो इसी वजह से आपका ई ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, इज लेस देन 1, बिकॉज वो स्मॉलर पिक्चर, स्मॉलर इमेज जो है वो दिखाता है. ठीक है, 10 देखते हैं. रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर है, उसके फ्रंट पे आ रही है कन्वर्ज होकर सन रेज. वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि कहाँ पे प्लेस्ड होगा. ओके, तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन ओसवाल में भी हमने पढ़ा है. अभी जो हमने ओसवाल के MCQs करे हैं उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था. तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. जो डिस्टेंस है सन का वो क्या है, इनफाइनाइट है. ठीक है, अगर हम कन्वेचर से कंपेयर करें तो, ठीक है, कंपेयर करें तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, 2 × 15 कर दो तो वो क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो दैट मीन्स आपका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये ओसवाल बुक में भी बोला गया है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं, मैंने कल ही अपलोड करी है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ द डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग. तो फुल लेंथ इमेज हमें देखनी है टॉल बिल्डिंग की, तो वो किससे हम देख सकते हैं, आपको पता होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या दे सकता है, फुल लेंथ की इमेज दे सकता है. ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 11th का आपका हो जाता है पी. और ये सेम क्वेश्चन किस में पूछा गया है, ओसवाल बुक में भी पूछा गया है, तो वही वीडियो ज़रूर देखिएगा. तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन. ठीक है, इन टॉर्चेस सर्च लाइट हेडलाइट ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस. तो ये क्वेश्चन भी हमें ओसवाल बुक में दे रखा है. बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर. तो इसका सिंपली आंसर है बी. फोकस जो होगा रिफ्लेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्टर का वहीं पर ही होगा बल्ब प्लेस्ड. ठीक है, इतना क्लियर है. तो जो कॉनकेव होता है, रिफ्लेक्टर की जो लाइट होती है वो पैरेलल बीम होती है और लार्ज डिस्टेंस तक क्या करती है, ट्रैवल करती है. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 13th.
द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, हमें ओसवाल बुक में दे रखा है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, तो एक ही बात है हमारा, ठीक है। तो इसका सिंपली एग्जांपल क्या हो, इसका ऑप्शन में दे रखा है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो सिंपली जितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सारे ही जितने भी मिरर्स होते हैं जिस पे रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है, तो उन सब पे ही होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमें दे रखा है द पाथ ऑफ लाइट coming from the air passing through the rectangular glass slab traced by the four student ABCD in figure 10.5 which of them is correct। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना है। पाथ से हो रही है ट्रैवल, ठीक है, तो आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा है ना, सिंपली वही चीज़ इसमें बोली गई है कि नॉर्मल तरीके से क्या हो रही हो, बेंड हो रही हो, ठीक है। तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बी पार्ट इसलिए करेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ से आ रही है, फिर वो ऐसे दी गई, ऐसे गई। हमने एग्जाम्पल में भी तो ये चीज़ पढ़ी, ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप ये ऑलरेडी मैं चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, इसके अंदर करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, यू आर गिविंग वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सम एंगल्स वुड बेंड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किसमें बेंड होगी ये आपको बताना है। तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडिसेस पता होना चाहिए। वाटर का कितना होता है, वाटर का आपका होता है 1.33 होता है, ठीक है। केरोसिन का कितना होता है, 1.44 होता है केरोसिन का, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल का कितना होगा, मस्टर्ड ऑयल का होगा आपका 1.46, ग्लिसरीन का कितना होगा 1.47। तो सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है। तो ग्लिसरीन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बेंड होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बोला था आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलिए 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट, आपको बताना है कॉनकेव मिरर का कौन सा रे डायग्राम करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा दे रखा है तो ये करेक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, ये रॉन्ग है। ये फोकस से पास होना चाहिए क्योंकि हमने रूल्स जो पढ़े हैं उसमें क्या होता है, पैरेलल होके फोकस से पास होगी। इसमें भी पैरेलल होके फोकस से पास होनी है, दैट मीन्स 2F से नहीं फोकस से पास होनी है क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो 2F तो लेंस में होता है, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। ये भी गलत साबित हो गया। आगे देखते हैं, ये आगे से पैरेलल हो रही है तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ये आपका पैरेलल होके फोकस से पास हो रही है तो दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, फिगर डी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन भी ऐसा है, इसमें से आपको रे डायग्राम बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट है मतलब कहाँ पे ऐसे क्लियर होगी। देखो आपको फिगर 10.7 दे रखी है, ये दे रखी है कि ये लेंस हमें दे रखा है तो ऐसे फोकस से पास होके देन वो पैरेलल होनी चाहिए। तो देखते हैं किस में हो रहा है, ए ऑप्शन में हो रहा है, वो पैरेलल हो रही है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। अब बच रहा है हमारे पास फिगर ए और फिगर सी, तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है ये हमें बताना है। तो ऑफ कोर्स फिगर ए आपका करेक्ट है, बिकॉज ये आगे जाके यहीं पे थोड़ी ना बेंड हो जाएगी, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगी, फोकस से पास होगी देन यहाँ पे आके पैरेलल हो जाएगी। तो फिगर ए आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ ए ऑप्शन, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो भी हमारा ऑसवुड बुक में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अब हम 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर, शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी सेम साइज एंड द लेग्स आर स्मॉल, द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो मैजिक मिरर था, उसके सामने बच्चा खड़ा हुआ था, उसका सर जो था वो बड़ा दिख रहा है, मिडल पोर्शन ठीक दिख रहा था, सेम साइज का दिख रहा था और लेग्स पतली दिख रही थी। तो आपको बताना कौन कौन से लेंसेज इसमें गिवन है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, अनलार्ज दिखाता है। कॉनकेव मिरर क्या करेगा, अनलार्ज दिखाएगा, ठीक है। फिर प्लेन मिरर आपको बिल्कुल सिंपल दिखाएगा जैसे हमारे घर में रख रहा होता है, सेम टू सेम। कॉन्वेक्स मिरर छोटा दिखाता है, तो दैट मीन्स कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स ऐसे सीरीज बैठेगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ए नहीं है, बी नहीं है, सी बैठेगा, कॉनकेव सी बैठेगा, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 19 देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज।
तो आपको इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, अब आपको बताना है हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगा तो वो कौन सा मिरर होगा। ठीक है, 19th का जो आपको आंसर मिलेगा, इमेज फॉर्म कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ये ऐसे हुआ, इन्फिनिटीज रे आ रही है, ये बीच की लाइन होगी, ये इन्फिनिटी रे आ रही है। ठीक है, इन्फिनिटी रे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे बैक में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो एफ पर रिफ्लेक्ट होगी, है एफ पे होगी तो क्या हो रहा है, पॉइंट साइज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका कॉनकेव मिरर करेक्ट है बिल्कुल। अगला देखते हैं, अगला आ जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी हुई, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे आ रही है, अब ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट पीछे को हो जाएगी। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। ठीक है, ये एफ पे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, तो ये भी क्या हो गई, पॉइंट साइज हो गई। इतना क्लियर है, तो दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर भी करेक्ट है और कॉनकेव मिरर भी करेक्ट है। अब आ जाते हैं कॉनकेव लेंस की, इसमें भी पॉइंट साइज इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे गई, इन्फिनिटी पे गई, देन यहाँ से डाइवर्ज हो गई, यहाँ से भी डाइवर्ज होगी और मिली कहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे बैक पे जाके, दैट इज़ फोकस पे, तो इसकी इमेज भी पॉइंट साइज हो गई। आगे देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे गई, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई एफ पे। ठीक है, तो ये भी क्या हुई, पॉइंट साइज हुई। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो आपको याद रखना है 19 क्वेश्चन, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आ सकता है। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन हमने कर लिया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।